हेलो दोस्तों, प्रगत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, इसमें अभी कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास के बारे में जानेंगे हम। उसके बाद सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था, प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे, नगर नियोजन के बारे में देखेंगे, सामाजिक जीवन उनका कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह से रहते थे उनके बारे में, उनका भोजन प्रणाली क्या था, और इनसे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो देख लेते हो आप तो सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकन। इसका नामांकन किस आधार पर किया गया, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने यह नाम दिया था। सिंधु सभ्यता जो नाम दिया गया था वो जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता डॉक्टर रफीक गूगल द्वारा प्रयोग किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता याद रखिएगा किसने दिया था, जॉन मार्शल साहब ने दिया था। और सिंधु घाटी सभ्यता अगर पूछा जाए तो डॉक्टर रफीक गूगल द्वारा प्रयोग किया गया था। आगे हड़प्पा वर्तमान प्रचलित नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा का ही खुदाई हुआ था और हड़प्पा का ही पता चला था, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में हम बात करेंगे 1921 में। 1921 में इंजीनियर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई। तो अगर हड़प्पा की खोज की बात किया जाए तो दयाराम साहनी को श्रेय जाता है। और कौन से ईस्वी में हुआ था, तो 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। अब खुदाई के क्रम में उनको ईंट मिला। जब ईंट को आर्कियोलॉजी के पास भेजा गया तो कार्बन 14 डेटिंग के तहत उसका एज मालूम हुआ। तो एज 4000 BC पूर्व पता चला। तो इसका डेट जो है निर्धारित किया गया 2400 BC से 1700 BC के बीच माना जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता रहा है। हड़प्पा पंजाब में रावी नदी के पास है। अब उसके बाद क्या था, 1922 में एक लार्ज एरिया फिर से पता चलता। वो लार्ज एरिया कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो था। तो आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो किसके अंतर्गत खुदाई हुआ था, तो राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। कब, 1921-22 माना जाता है। कहीं कहीं आपको 1921 भी मिलेगा और कहीं कहीं 1922 भी। तो 1921-22 के आसपास राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। ये जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी स्थल मिले हैं उनमें से सबसे लार्जर एरिया मोहनजोदड़ो का था। ये सिंधु नदी के पास स्थित था और मोहनजोदड़ो को मृतक टीला के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो मृत का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। खुदाई सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के मार्गदर्शन में की गई थी। और ये भी याद रखिएगा, जो 1924 में सर जॉन मार्शल ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता इसका नाम रखा गया। चलिए आगे देखते हैं। इनके टाउन प्लानिंग के बारे में जानते हैं। जो सबसे बेहतर, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशेषता वाली बात क्या थी, तो वो था उसका नगर नियोजन। नगर नियोजन के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। देखिए, ब्रिक्स जो मिला था, ब्रिक्स वो पके हुए मिट्टी का बना हुआ था, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया था, जिसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, कालीबंगन से मिलता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा, कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार मिला था। स्नानागार कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। अग्निकुंड जो है लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, यानी कि लोथल और कालीबंगा में इसका साक्ष्य मिला हुआ था। तो ये भी एग्जामों में पूछे जाते हैं। आगे है, मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसका नाम पशुपतिनाथ बोला जाता है,
की मूर्ति मिली थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो आप बता सकते हो मोहनजोदड़ो से ये मिला था। अब उसके ऊपर क्या था, तो देखिए कई बार इसमें से ऑप्शन पूछा जाता है किन किन जानवरों का उस पर इमेज था। तो याद रखिएगा, चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंस का उस पर भैंस विराजमान थे, गाय नहीं थे उस पर। तो हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंस विराजमान थे जो पशुपतिनाथ का जो मूर्ति मिला था उसके चारों तरफ। मोहनजोदड़ो से नर्तकी एक कांस्य की मूर्ति मिली थी। तो कांस्य का मूर्ति कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। कैसा मूर्ति था, नर्तकी मतलब नाचते हुए दृश्य का एक मूर्ति बनाया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा से मोहर मिला था जिस पर एक सिंगी पशु का अंकन मिलता था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो एक सिंगी पशु का जो मोहर मिला हुआ है कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा से मिला हुआ था। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चुहंद्रो से मिला था। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले थे, तो चुहंद्रो से मिले थे। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क हुआ करता था वो समकोण पे कट करते थे, यानी कि कर्व नहीं हुआ करता था, बिल्कुल समकोण पे राइट एंगल बना के कट करता था। वहाँ की जो भवन हुआ करती थी, बिल्डिंग हुआ करती थी, वो 1 स्टोरी, 1 महल या 2 महल हुआ करते थे। और एक और खास बात, जो विंडो जो खुला करता था ओपन अपोजिट साइड ऑफ मेन रोड जो हुआ करता था उसके दूसरे तरफ, मेन रोड के दूसरे तरफ उसका विंडो डोर खुला करते थे, गेट वगैरह सब खुला करते थे। यहाँ का वाटर मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर था। ये वाटर मैनेजमेंट का जो साक्ष्य मिलता है वो धौलावीरा से। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतरीन था उस समय भी, तो धौलावीरा से मिला था। यहाँ की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये भी याद रखिएगा। जबकि वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ये कई बार पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह का सभ्यता थी, तो वो नगरीय सभ्यता थी। चलिए अब बाकी जो भी पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।